नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर और आप देख रहे हैं आई इंडिया। जैसा कि आई इंडिया आपको यूपी की उन 10 विधानसभा सीटों का हाल बता रहा है जहां उपचुनाव होने हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट के इतिहास से रूबरू कराया था। इसी कड़ी में आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट की। करहल विधानसभा सीट मैनपुरी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से विधायक बने थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और बड़ी जीत दर्ज करते हुए संसद पहुंच गए। सांसद बन जाने के बाद कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अब मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। आइए अब आपको करहल विधानसभा सीट के इतिहास से रूबरू कराते हैं। करहल विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक है। करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का 7 बार कब्जा रहा है। सैफई से सटे इस विधानसभा क्षेत्र में 1993 के बाद केवल एक चुनाव को छोड़ दें तो सपा के प्रत्याशियों को कोई पराजित नहीं कर पाया है। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास की बात करें तो इस सीट पर विधानसभा का पहला चुनाव 1957 में हुआ था। 1957 के चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नाथू सिंह यहां के पहले विधायक बने थे। 1962 में स्वतंत्र पार्टी के राम सिंह ने यहां से जीत दर्ज की तो 1967 और 1969 के विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र पार्टी के मुंशीलाल चमार लगातार 2 बार विधायक बने। लेकिन इसके बाद नाथू सिंह 1974 में भारतीय क्रांति दल के टिकट पर और 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के सिंबल पर विधानसभा पहुंचे। 1980 के चुनाव में करहल सीट पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई ने जीत दर्ज की और पार्टी के सिंबल पर शिवमंगल सिंह विधायक बने। 1985 के विधानसभा चुनाव में लोक दल के बाबूराम यादव ने जीत दर्ज की, जबकि 1989 के चुनाव में बाबूराम यादव जनता दल के सिंबल पर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद 1991, 1993 और 1996 में बाबूराम यादव लगातार समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बने, जबकि 2007, 2012, 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर सोवरन सिंह यादव जीत की हैट्रिक लगाने में सफल रहे। 2022 के चुनाव में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद करहल सीट से चुनावी मैदान में उतरे तो उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। अखिलेश यादव 2019 में आजमगढ़ से सांसद बने थे, लेकिन 2022 में उन्होंने लखनऊ की राजनीति करने के लिए अपने गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी जिले की करहल सीट को चुना था। अखिलेश यादव ने करहल सीट को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को हराकर जीती थी। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से जीत दर्ज की है और संसद पहुंच चुके हैं। सांसद बन जाने के बाद अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है और अब यहां उपचुनाव होना है। यह सीट समाजवादी पार्टी के लिए अखिलेश यादव का गढ़ बचाने वाली सबसे जरूरी सीट बन गई है। बीजेपी के लिए भी यह सीट बेहद अहम है। इस सीट को जीतकर बीजेपी लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के कारण बिगड़े माहौल को ठीक करने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। अब आइए बात करते हैं करहल विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण की। करहल विधानसभा सीट पर कुल वोटर्स की संख्या लगभग 3,75,000 है। जाति समीकरण की बात करें तो करहल में 1,30,000 यादव है। वहीं अनुमान के मुताबिक इस सीट पर अनुसूचित जाति के भी 60,000 मतदाता हैं। इसके साथ ही 50,000 शाक्य, 30,000 ठाकुर, 30,000 पाल तथा बघेल मतदाता हैं। साथ ही सीट पर लगभग 25,000 मुस्लिम, 20,000 लोधी, 20,000 ब्राह्मण और 15,000 बनिया समाज के मतदाता हैं। अब बात यहां के चुनावी मैदान में उतरने वाले संभावित प्रत्याशियों की भी कर लेते हैं।
बताया जाता है कि बदली राजनीतिक परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के उत्तराधिकारी के तौर पर तेज प्रताप यादव को इस सीट से टिकट दे सकती है। तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया परिवार के से आते हैं, सांसद भी रह चुके हैं। साथ ही तेज प्रताप यादव लालू यादव के दामाद हैं। बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के लिए कन्नौज सीट पर तेज प्रताप यादव का टिकट काटा गया था। अब पार्टी उनको करहल विधानसभा सीट से लड़ाकर इसकी भरपाई करने की तैयारी कर रही है। लेकिन अगर करहल सीट से तेज प्रताप यादव को मौका नहीं मिलता है तो सपा पूर्व एमएलसी अरविंद यादव को भी उम्मीदवार बना सकती है। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के सामने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा था। हालांकि इस उपचुनाव में अखिलेश यादव नहीं हैं, इसलिए एसपी सिंह बघेल के चुनाव लड़ने की गुंजाइश ना के बराबर है। ऐसे में बीजेपी अनुजेश प्रताप सिंह या संजीव यादव को प्रत्याशी बना सकती है। साथ ही बीजेपी करहल सीट जीतकर माहौल बदलने की कोशिश में है। कोई चौंकाने वाला नाम भी उम्मीदवारी के तौर पर सामने कर सकती है। दूसरी तरफ बसपा ने भी होने वाले उपचुनाव में सभी 10 विधानसभा सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है लेकिन सपा का गढ़ माने जाने वाली करहल सीट पर बसपा की तरफ से अभी तक किसी प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया है। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। एपिसोड के अगले अंक में आई इंडिया आपको अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से रूबरू कराएगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।